नमस्कार। आज क्रिप्टो की दुनिया से दो काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। एक तो है वजीर एक्स, वो अपनी रिकवरी योजना पर कुछ कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ है बिट BNS। हाँ, उनका स्वतंत्रता दिवस ऑफर। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं दो डेवलपमेंट्स पर है। आज का मकसद है समझना कि भाई इन प्लेटफॉर्म्स के लिए इन खबरों का क्या मतलब है। सही। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वजीर एक्स को देखते हैं। खबरें ये हैं कि एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं वो। हाँ, सुनने में आया है कि एक फाइनल रीवोट, मतलब दोबारा वोटिंग होने वाली है। हाँ, और ये सब याद होगा वो जो $230 मिलियन की बड़ी हैक हुई थी, उसके बाद हो रहा है। वो तो काफी बड़ा झटका था सबके लिए। बिल्कुल। पर इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि 91% लेनदार जो हैं, जिनका पैसा फंसा था। हाँ, वो पहले इस प्लान के हक में वोट कर चुके हैं एक तरह से। अच्छा, 91%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब बस एक फॉर्मल वोटिंग होनी है और शायद कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। हाँ, और यहाँ एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि अगर ये वोटिंग पास हो जाती है तो फंड्स बांटने का काम जानमाई इंडिया करेगी। जानमाई इंडिया। अच्छा। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि जानमाई एक FIUIND रजिस्टर्ड संस्था है, मतलब भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ। ओके, तो ये रेगुलेटरी लिहाज से अहम है। बहुत अहम है। ये कदम सिर्फ पैसे लौटाने के लिए नहीं, बल्कि ये भी दिखाता है कि वजीर एक्स अब कोशिश कर रहा है कि सारे काम नियमों के दायरे में हो। सही बात। तो ये वोटिंग और फिर कोर्ट की मंजूरी, ये यूजर्स का भरोसा दोबारा जीतने के लिए क्या कहते हैं, बहुत जरूरी होगा। हाँ, भरोसा तो खैर सबसे बड़ी चीज है इस स्पेस में। लेकिन एक सवाल मन में आता है पूछिए कि क्या सिर्फ एक FIU रजिस्टर्ड इकाई का फंड संभालना, क्या ये अपने आप में काफी होगा भरोसा वापस लाने के लिए, खासकर इतनी बड़ी हैक के बाद? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, FIU रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से एक पॉजिटिव स्टेप है। ये दिखाता है कि हाँ, रेगुलेशन को गंभीरता से लिया जा रहा है। ठीक है। पर भरोसा वापस पाने के लिए मुझे लगता है लगातार ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी, सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करने होंगे, और शायद कम्युनिकेशन भी बेहतर करना होगा यूजर्स के साथ। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शुरुआत है, पूरी मंजिल नहीं। भरोसे पर लगातार काम करना पड़ता है। सही कहा। खैर, चलिए अब जरा दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिट BNS। हाँ, उनका ऑफर। जहां वजीर एक्स पुरानी मुश्किलों से निकलने पर फोकस कर रहा है, बिल्कुल। बिट BNS एकदम अलग मूड में है। वो यूजर्स को लुभाने के लिए कुछ नया लाए हैं। हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर। हाँ, MRP से आजादी पूल सेल, नाम तो काफी कैची रखा है इन्होंने। बिल्कुल। और इसमें असली मजा ये है कि बिटकॉइन, हाँ, बिटकॉइन 50% तक के डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल सकता है। 50%? ये तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है ना? लेकिन जाहिर है एक पेंच है। हाँ, कुछ तो होगा। क्या है? इसके लिए आपको उनके अपने टोकन, BNS टोकन, वो स्टेक करने होंगे, मतलब लॉक करने होंगे कुछ समय के लिए। अच्छा, ये स्टेकिंग वाली शर्त। ये तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स अक्सर करते हैं। हाँ, वही। और टाइमलाइन का भी ध्यान रखना होगा। पेज तो 12 अगस्त शाम 7 बजे लाइव हो गया है। ओके। सब्सक्रिप्शन 14 अगस्त सुबह 10 बजे बंद हो जाएगा और सेल असल में 15 अगस्त दोपहर 12 बजे शुरू होगी। तो ये जो पूल सेल होती है जहाँ कई लोग मिलकर खरीदते हैं, और ये स्टेकिंग की जरूरत, ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की मतलब जानी पहचानी रणनीतियां हैं। हाँ। क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, बिट BNS का ये ऑफर असल में यूजर एक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है, और साथ ही अपने नेटिव टोकन BNS की डिमांड और वैल्यू बढ़ाने की कोशिश है। अच्छा, टोकन की कीमत पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। जब लोग खरीदने के लिए स्टेक करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, खासकर जब बाजार में इतना कंपटीशन है, तो ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। सही है। पर हाँ, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और BNS टोकन लॉक करना जरूरी है। तो मतलब लोगों को इसमें हिस्सा लेने से पहले सोचना चाहिए कि क्या वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं। फायदे और नुकसान दोनों तौलने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम दोनों खबरों को साथ रखकर देखें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं, ना? हाँ, एकदम अलग। एक तरफ वजीर एक्स है जो एक बड़े संकट से उभरने की कोशिश कर रहा है। हाँ, नियमों का पालन करते हुए भरोसा वापस जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, और जिसके लिए वो आने वाली वोटिंग बहुत अहम है। हाँ। और दूसरी तरफ बिट BNS है जो एक आकर्षक डिस्काउंट ऑफर से यूजर्स को खींच रहा है। बिल्कुल, लेकिन अपनी शर्तों के साथ, जैसे BNS स्टेकिंग और वो तय समय सीमा। हाँ। तो दोनों ही खबरें इन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए काफी मायने रखती हैं। बिल्कुल सही। और ये दोनों घटनाक्रम दिखाते हैं, एक तरफ रिकवरी की कोशिश, दूसरी तरफ एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, कि क्रिप्टो स्पेस में प्लेटफॉर्म्स कितनी अलग अलग रणनीतियां अपनाते हैं जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ये संतुलन बनाना जरूरी है, खासकर भारत जैसे बाजार में
ये सोचने वाली बात है कि ये कंपनियां स्थिरता बनाए रखने और साथ ही ग्रोथ हासिल करने के बीच कैसे तालमेल बिठाती हैं। शायद यही संतुलन उनकी लॉन्ग टर्म सफलता तय करेगा। ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए, स्थिरता बनाम ग्रोथ। बिल्कुल।